राम राम जी। कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसे करने कर चलो हम हंसे जग रोए। कबीर जी कहते हैं कि जब हम पैदा होते हैं तो हर बच्चा रोता हुआ ही पैदा होता है, और जब वो रोता हुआ पैदा होता है तो नर्स आकर बधाई देती है कि बधाई हो, आपके घर संतान ने जन्म लिया है, चाहे लड़का चाहे लड़की। तो वो जो घर वाले हैं बहुत प्रसन्न होते हैं, बच्चे का रुदन सुनकर वो खुश होते हैं। उल्टी बात हो गई कि बच्चा तो एक तरफ रो रहा है और उसके घर वाले हंस रहे हैं। वो हंस इसलिए रहे हैं कि अगर प्रसव पीड़ा के दर्द के बाद बच्चा रोता है तो ऐसा माना जाता है कि बच्चा स्वस्थ है। जो बच्चा रोता नहीं है उसके प्रति शंका पैदा हो जाती है कि कहीं वो मुर्दा तो नहीं पैदा हुआ, तो डॉक्टर या नर्स उसे चिकुटी काट कर रुलाते हैं। अगर तो वो रोने लगेगा तो ठीक है, अगर ना रोए तो डॉक्टर उसकी जांच करता है कि क्या इसको कुछ हो तो नहीं गया, कुछ रोग तो नहीं हो गया, या पैदा होते ही मर तो नहीं गया। तो बच्चे का रोना एक शुभ संकेत माना जाता है, और जब बच्चा रोता है तो उसके परिवार वाले माता पिता बहुत हर्षित होते हैं। ये तो कबीर जी कहते हैं सब देखते ही हैं, सब ही जानते हैं, लेकिन हमें अपने जीवन काल में ऐसा कर्म करना चाहिए कि जब हमारी मृत्यु हो तो लोग हमको याद करके रोएं, और हम जब मरें तो हमारे चेहरे पर मुस्कान हो। ऐसा कबीर जी इसलिए कहते हैं कि अपने जीवन को सार्थक करके जीना चाहिए। निरर्थक जीवन जीने का कोई लाभ नहीं है। हमें जितना हो सके दूसरों के काम आना चाहिए, जितनी हमारी क्षमता हो दूसरों की सहायता करनी चाहिए, चाहे तन के द्वारा सेवा करके, चाहे मन के द्वारा किसी के लिए शुभकामनाएं देकर, या अगर हमारे पास धन ज़्यादा है और हम किसी निर्धन की सहायता कर सकते हैं तो हमें ऐसा ज़रूर करना चाहिए। अगर हम ऐसे अच्छे कर्म करेंगे तो हमारे मन में भी शांति मिलेगी, और अपने जीवन का 10वां हिस्सा निकाल कर सत्संग, परमात्मा का भजन कीर्तन ज़रूर करना चाहिए। और भजन करते करते ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारा मन उस ज्योत को आत्म साक्षात्कार कर ले, उस परमात्मा तत्व तक हम जीवित अवस्था में पहुंच जाएं। अगर ऐसी अवस्था होगी तो मरते वक्त हमें दुख नहीं होगा। हमें पता है कि हम पुनर्जन्म के चक्रव्यूह से निकल चुके हैं। जैसे कई संत जो हैं वो मरते वक्त मुस्कुराते हुए मरे। एक संत ऐसे ही थे, उनके शिष्य ने पूछा कि आप बहुत पीड़ा में हैं, बहुत कष्ट में हैं, लेकिन आप मुस्कुरा रहे हैं। उस संत ने कहा कि मैंने अपना भोजन कर लिया है, ये जूठी थाली जिसने उठानी है वो उठा सकता है। उनके कहने का अर्थ था कि इस जीवन में इस शरीर को धारण करके मैंने परमात्मा की प्राप्ति कर ली है, तो ये अब जूठी थाली जो है, जो भी उठाना चाहता है वो उठा ले, मुझे अब इससे कोई लेना देना नहीं है। ऐसा ही जीवन हमारा होना चाहिए। लेकिन ऐसा देखने में आता है कि 90-100 साल की आयु में भी कोई मरना नहीं चाहता, चाहे कोई बिस्तर में भी 2-3 महीने साल से पड़ा है वो भी जीना चाहता है, और वो रोता है कि मैं जीना चाहता हूँ। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो मृत्यु शैया पर भी मुस्कुरा रहे होते हैं। जैसे स्टीव जॉब्स थे, उनके अंतिम जो लफ्ज़ थे वो थे वाओ वाओ वाओ। मृत्यु में भी वो आश्चर्य को देखते थे, वो रोए नहीं, वो आश्चर्यचकित हुए जब मृत्यु उनके पास आई। कबीर जी कहते हैं अपने जीवन काल में हमें जितने हो सके अच्छे कर्म करने चाहिए और परमात्मा का भजन करना चाहिए, ताकि जब हम इस जीवन से छूटें तो हमें किसी चीज़ का पश्चाताप ना हो। धन्यवाद।